गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों लगातार मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कल भूकंप आया सर जी। 3 अप्रैल 2024 को जो भूकंप आया ताइवान में, उससे जापान भी इफेक्ट रहा। और क्या कारण है कि लगातार जो भूकंप आता है प्रशांत महासागर में ही आता है। तो इसको मैं ब्रीफ में बताऊंगा आपको कि भूकंप आता क्यों है ना, और प्रशांत महासागर में ही क्यों आता है। ठीक है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जो पृथ्वी है लगभग 200 से अधिक प्लेटों से बना हुआ है ना। 200 से अधिक प्लेटें हैं। अब इसमें 6 तो बड़ी प्लेटें हैं और 200 से अधिक थोड़ी छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो लेकिन सर्वाधिक प्लेटें जो आपकी हैं वो प्रशांत महासागर में ही हैं। जब प्रशांत महासागर में सबसे अधिक प्लेटें हैं, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एवरेज जो स्पीड मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स होती है, जो मूवमेंट्स ऑफ प्लेट का होता है स्पीड, वो कितना होता है 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर है ना, पर ईयर। और जैसा कि आप जानते हो कि 6 बड़ी प्लेटें हैं, और जो प्लेटें हैं है ना, स्थलीय दृढ़ भूखंड जो होता है उसी को हम प्लेट कहते हैं। प्लेट किसको कहते हैं आपको मालूम है ना, मैंने बताया भी था। स्थलीय दृढ़ भूखंड है ना। ठीक है, जो कि अपने से अधिक घनत्व वाले स्थल के ऊपर तैर रहा है ना। प्लेटें जो है लाइक इज द फ्लोटिंग, यानी तैर रही हैं। ठीक है, अपने से घनत्व वाले अधिक, जिसकी डेंसिटी अधिक है उस पर तैर रही हैं। ठीक है। अब जैसा मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मैंने पढ़ाया था, तो जो स्थलीय दृढ़ भूखंड जो प्लेटें हैं वो किस पे फ्लोटिंग करेंगी, मेंटल पर, लोअर मेंटल पे है ना। ठीक है, या लोअर मत लिखिए आप, केवल मेंटल लिख लीजिए। ठीक है, मेंटल पे मूवमेंट करेंगी। ठीक है, मूवमेंट कर देंगे। अब याद रखिए, जो आपकी महासागरीय प्लेट होती है, महासागरीय ओशियन प्लेट है ना, महासागरीय प्लेट होती है, वो भारी होती है ना। कैसी होती है, भारी। और महाद्वीपीय जो प्लेट है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको है ना, प्लेट है वो कैसी, हल्की प्लेट है। ठीक है। अब एक हल्की प्लेट है, एक भारी प्लेट है। माना जे महासागरीय प्लेट है, भारी प्लेट है, और जे महाद्वीपीय प्लेट है, हल्की। और महासागरीय यो आई है ना। महासागरीय प्लेट ने इसको ऊपर उठा दिया। किसको ऊपर उठा दिया, महाद्वीपीय प्लेट को ऊपर उठा दिया, और ये खुद नीचे हो गई है ना। क्या हो गई, नीचे हो गई। ठीक है, या इसमें आपस में जब टकराएंगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, मूवमेंट, वाइब्रेशन होगा ही नहीं होगा है ना। क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। क्योंकि जब प्लेटें हैं तो प्लेटों को मूवमेंट भी हो रहा है, यानी पर ईयर 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट हो रहा है। तो प्लेटों का जो मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी टकराएंगी है ना। जब टकराती है तो क्या होता है, उस स्थान पे वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, उसी को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक है ना। यानी किसी भी अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अब देखिए सिंपल सा है, हुआलियन सिटी है ना, यानी इफेक्टेड कंट्री जापान एंड ताइवान, हुआलियन सिटी, हुआलियन काउंटी, ताइवान है ना। यानी कि जो इसका मेन केंद्र था हुआलियन सिटी था। ठीक है। अब देखिए इसमें जो अब जिस पे हम चलेंगे, चर्चा करेंगे हम, अब इसमें जो प्लेटें हैं लगभग, देखिए ये क्या पूरा आपका पैसिफिक सी है ना। ये देखिए, इसी को पूरा बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्यों बोलते हैं हम इसको रिंग ऑफ फायर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ द प्लेट्स है, रिंग ऑफ फायर।
और नंबर ऑफ द प्लेट्स हैं, तो इन प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वॉल्केनोइक आते हैं, यानी ज्वालामुखी आते हैं। सर्वाधिक मूवमेंट होता तो अर्थक्वेक भी आएगा। अर्थक्वेक जब आता है तो वॉल्केनिक भी उत्पन्न होता है कई बार। इसको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। मैं अभी केवल ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये दक्षिण अमेरिका से लगा हुआ है, ये नाजका प्लेट है, पैसिफिक सी के अंदर नाजका प्लेट। इसके बाद यहाँ आ जाइए कैरिबियाई आइलैंड के पास में कोकोच प्लेट, है ना। यहाँ है जो ये देखिए अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ है आपका जुआन डी फ्यूको प्लेट। अब जुआन डी फ्यूको प्लेट दे हो गई आपकी, है ना। अब ये आपकी फिलीपींस प्लेट, ठीक है। और यही आपका ये फिलीपींस थे, और यहीं पे आपका आगे यहाँ पे ताइवान, है ना, ठीक है। यहीं पे आपका ताइवान था। अब ये यूरेशियन प्लेट है। क्या है? यूरेशियन प्लेट। ये देखिए, जब इन दोनों के बीच में भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, यानी कि जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग, यूरेशियन प्लेट और किसका? फिलीपींस प्लेट के मध्य में आपस में कुछ ना कुछ टकराव हुआ है ना, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन होने के कारण यहाँ पर भूकंप आया है। यही मुख्य कारण था, है ना। यानी फिलीपींस प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में टकराव के कारण क्या हुआ? यहाँ पर भूकंप आया, ठीक है। और आपने समझा कि रिंग ऑफ फायर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक प्लेटें हैं और लगभग पूरे वर्ल्ड का 70% क्या आता है? अर्थक्वेक यहाँ पर आता है। क्या आता है? अर्थक्वेक यहाँ पर आता है, ठीक है। ये देखिए आपको क्या कंडीशंस थी यहाँ, बताइए। जबकि वहाँ के ताइवान के जो स्ट्रक्चर्स है वो भी अलग तरीके के चेंजिंग है ना। और एक इतना भयानक था वहाँ का, लगभग 25 वर्षों बाद इतना भयानक भूकंप आया वहाँ पर, जिसमें लगभग 9 से अधिक लोग मारे गए और 800 से अधिक लोग घायल हुए, है ना। चलिए ठीक है। और यदि कोई आपको डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूछ सकते हो उससे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।